नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और ये शानदार नज़ारा, सावन के महीने में हरियाली और ये जंगल का इलाका बहुत खूबसूरती बिखेरता हुआ। और ये घाटी का है, सुंदर सा इलाका है। और अभी हम बात करेंगे जो आजकल एक ख़ास विषय पड़ा हुआ है, ख़ास सब्जेक्ट बना हुआ है। और भारत के लिए तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भारत में जो है राजनीति, कूटनीति, साम दाम दंड भेद सब कुछ जो है करने वाली सरकार बैठ रखी है। तो कोई भी देश भारत को दबा नहीं सकता है। बड़ी समस्या छोटे समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज बात होगी ट्रम्प के टैरिफ वार की। जो ट्रम्प टैरिफ वार कर रहा है और लग रहा है कि वो जो है भारत को दबाना चाहता है या भारत की ताकत को कमज़ोर करना चाहता है, भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना चाहता है। भारत और उसकी अर्थव्यवस्था को डेड अर्थव्यवस्था बोलता है। तो ये लगता है कि जो ट्रम्प के विचार है वो टोटल भारत विरोधी है। वो जो है किसी भी प्रकार का भारत का हित नहीं देखना चाहता है, ख़ास तौर से तब से जब से जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो झटका जो है 4 देशों को लगा है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो अभी तक होश में नहीं आ पाया है, सदमे में जा रखा है। उससे तो कुछ भी नहीं बोला जा रहा है और नहीं उसके पास कोई ऐसी कार्रवाई करने के लिए कोई क्रिया प्रतिक्रिया है। लेकिन अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे तुर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, इन्होंने जब से भारत की ताकत का एहसास किया है या भारत ने जब से इनको अपनी ताकत का एहसास कराया है ऑपरेशन सिंदूर से, तब से जो है ये देश सदमे में पड़े हुए हैं। ख़ासतौर से अमेरिका का ट्रम्प तो ऐसा लग रहा है जैसे पागल ही हो गया है, क्योंकि जो उसका पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस था, वो जो है पाकिस्तान की ज़मीन में ज़रूर था, लेकिन एक्चुअली में वो जो है अमेरिका का था। वहाँ पर केवल अमेरिकी जनता या अमेरिकी सेना को ही जो है अलाउड था, उसके अलावा जो है पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की जनता को एयरबेस जो है अलाउड भी नहीं था। नूर खान एयरबेस पे जितने लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे हुए हैं, अब जाके पता लग रहा है कि वो नूर खान एयरबेस पे तो कम हुए हैं, लेकिन अमेरिका की छाती पे और ट्रंप की छाती पे ज़्यादा हुए हैं। जिस प्रकार से अमेरिका और ट्रंप बौखला रखा है। और अब बात आती है, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी का दोस्त है ट्रंप और ट्रंप इस प्रकार से कार्रवाई क्यों कर रहा है जो भारत विरोधी है, या उस प्रकार के वक्तव्य या फिर टैरिफ ज़्यादा क्यों लगा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रंप का पिछला कार्यकाल था, मोदी जी उस समय भी जो है देश के प्रधानमंत्री थे। और मोदी जी ने ट्रंप को उस समय पढ़ लिया था, जांच लिया था, परख लिया था, उसकी अकल और बुद्धि को समझ लिया था। इसलिए मोदी जी को लगा कि अगर अमेरिका की बॉस की धौंस को अगर कम करना है दुनिया में, तो ट्रंप का आना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है कि अमेरिका की पावर खुद ब खुद कम हो जाएगी। क्योंकि जो है जो अमेरिका के समकक्ष रूस था, रूस 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है। और अमेरिका बेलगाम घोड़ा की तरह जो है बातें करना शुरू हो गया था। इसलिए जो है ट्रंप का आना ज़रूरी था और मोदी जी की कूटनीति ने उसको लाया भी है। और उसके बाद जो है जिस प्रकार की चाल चली, जिस प्रकार का जो है वक्तव्य आ रहा है ट्रंप का कि हम भारतीयों को नौकरी नहीं देंगे, भारत में कंपनियां नहीं लगाएंगे, और जो भारतीय नौकरी कर रहे हैं अमेरिकी कंपनियों में उनको हटा देंगे, भगा देंगे। तो मुझे लगता है ये अमेरिका के विनाश की पहली पटकथा या पहली सीढ़ी जो है शुरू हो जाती है। उसकी दादागिरी की जो पहली सीढ़ी है खात्मा होने की, वो शुरू हो जाती है। बॉस का धौस बर्बाद होने की पहली सीढ़ी ख़त्म हो जाती है या शुरू हो जाती है। और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी जो भी काम करेंगे वो देश हित में करते हैं, देश को सर्वोपरि मान के चलते हैं। उसमें किसानों का हित हो, चाहे उद्योग का हित हो, चाहे जो है जवानों का हित हो, चाहे जनता का हित हो, कुल मिला के भारतीयता जो है मोदी जी के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और उन्होंने ट्रंप को जो है हर पहलू पर जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों,
अमेरिका आगे कैसे बढ़ गया, इसका कारण भारत में आरक्षण है। जो भारत में आरक्षण की नीति थी वो निचले तबके को ऊपर तबके में लाने की थी, लेकिन निचले तबके को सुपर पावर की जगह बैठाने की नहीं थी। यानी कि अगर कोई निचला तबका जो है ऊपर आता है या वहाँ पर तब उसको मदद की ज़रूरत है तो उतना होना चाहिए था। लेकिन भारत में क्या हो गया कि अगर निचले तबके का आदमी जो है एसडीएम डीएम वगैरह बन रहा है, डायरेक्ट मतलब आईएएस अधिकारी बन रहा है, तो उसको बना दिया जाएगा, जो काबिल व्यक्ति है उसको हटा दिया जाएगा। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग में भी है, उसी प्रकार से जो है डॉक्टरी में भी है, उसी प्रकार से साइंटिस्ट में भी है, उसी प्रकार से मतलब पुलिस में भी है तो सेना में। इस प्रकार की जो कार्रवाई है ये जो है बहुत ही ज़्यादा खराब थी, निंदनीय थी, और इसी का असर हुआ है कि अमेरिका आज आगे बढ़ा है। क्योंकि जो हमारा हुनर था, जो हमारा टैलेंट था, जो हमारे देश में जो है अपने देश में नौकरी नहीं पाए थे या जो उनको सर्विस चाहिए थी जिसके वो लायक थे और वो पद उनको नहीं दिया गया, तो अमेरिका चले गए और अमेरिका ने उनको जो है अपने खुले हाथ से लिया, पूरा उनको सपोर्ट किया, उनको उम्मीद से ज़्यादा सैलरी दी, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जो है उम्मीद से ज़्यादा काम करके अमेरिका को दिया, और आज अमेरिका जो है इतने टॉप पर बना हुआ है। तो अगर जो है अमेरिका उनको हटाता है तो भारत को तो उसका स्वागत करना चाहिए, और उनके लिए जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, चाहे बड़े बड़े पद हो, उनको तैयार रखना चाहिए, ताकि जो है हमारा देश आगे बढ़ सके, उनका टैलेंट हमारे देश के काम आ सके। अगर भारतीय साइंटिस्ट नहीं होते तो आज नासा जो है इतना आगे नहीं होता, और अगर भारतीय इंजीनियर नहीं होते तो भारतीय जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो इतनी आगे नहीं होती, सबको पता है। यहाँ तक कि वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स भी जितने भी हैं उसमें ज़्यादातर भारतीय हैं, जिनके कारण की जो विश्वसनीय हैं और जिनके कारण कि अमेरिका जो है अभी तक सेफ सुरक्षित है। यही चीज़ भारत में होती तो भारत में और भी ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन अमेरिका ने हमारे आरक्षण की नीति का फ़ायदा उठाया है और उसे वो आज सुपर पावर बन गया है। भारत ने आरक्षण की नीति के कारण अपने टैलेंट को खो दिया है, इसलिए आज भी वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन आज एक कुशल नेतृत्व जो है देश में आ रखा है, तो मुझे लगता है कि इसलिए जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश में जो ये आरक्षण रूपी जो एक नासुर है इसका भी समाधान निकल जाएगा। वैसे काफ़ी हद तक मोदी जी ने किया है, क्योंकि कंपनियों का प्राइवेटीकरण करके प्राइवेटीकरण में आरक्षण नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि आज भारत की ताकत पर दुनिया को नाज है, या फिर ये समझो कि भारत की ताकत दुनिया का एहसास है। यानी कि आज भारत चाहे तो अपने आप के समूह में कई देशों का जो है समूह बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इंडिया बन सकता है, यानी इंटरनेशनल डिफेंस इन एशिया। तो बातें और भी हैं कई हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि भारत की जो नीतियाँ हैं वो सही हैं, लेकिन जो विपक्ष के सवाल और वो है वो हर समय देश विरोधी होते हैं। क्या इसके अलावा वो जो है कहीं कोई चीज़ मिलती नहीं है? ठीक है, सवाल करो, लेकिन उसके बाद उसका तरीका भी बताओ साथ में कि हमारा ये क्वेश्चन है, ये सरकार ठीक नहीं कर रही है और इसको ऐसे इस तरीके से करना चाहिए, तब तो हम जो है उनको माने भी। लेकिन केवल सवाल करो और उसके बाद छोड़ दो, बाकी कुछ ना करो, तो ये जो है देश के लिए बहुत बुरा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।